एक आदमी और एक जानवर का प्यार। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बड़ा नहीं था, बस वह, उसकी बूढ़ी मां और उसका एक पुराना साथी शेरू, एक बूढ़ा मगर वफादार कुत्ता। शेरू को रघु ने 10 साल पहले गांव के पास एक घायल अवस्था में पाया था। उस वक्त शेरू बस एक छोटा पिल्ला था जिसे किसी ने जंगल में फेंक दिया था। रघु ने उसे घर लाकर उसकी देखभाल की, उसके घावों पर दवा लगाई और धीरे धीरे वह पिल्ला बड़ा होकर रघु का सबसे करीबी दोस्त बन गया। शेरू कोई आम जानवर नहीं था, वह रघु की हर बात समझता था। जब रघु खेतों में काम करता, शेरू चुपचाप उसके पास बैठा रहता। जब रघु थककर पेड़ के नीचे आराम करता तो शेरू उसके पास आकर उसका चेहरा चाटता, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना, चिंता मत कर। रघु ने कभी शेरू को पालतू जानवर नहीं समझा, वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। सुबह जब रघु की मां पूजा करती, शेरू भी चुपचाप बैठकर सब देखता, जैसे वह भी ईश्वर का आशीर्वाद ले रहा हो। वर्षों इसी तरह बीत गए। समय के साथ शेरू बूढ़ा हो गया, उसकी चाल धीमी हो गई, पर उसका दिल वही रहा, वफादार और स्नेह से भरा। परिवर्तन की आहट। एक दिन गांव में एक नई सड़क बनने की खबर आई। कई बाहरी लोग गांव में आने लगे, कुछ अच्छे थे, कुछ नहीं। रघु को चिंता हुई कि अब गांव की शांति बिगड़ सकती है। एक रात की बात है, रघु अपने खेत से देर से लौटा, थका हुआ था तो खाना खाकर सीधा सो गया। आधी रात को शेरू ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। रघु जागा और बाहर आया तो देखा 2 अजनबी उसके घर के पास मंडरा रहे थे। शेरू उन पर झपट पड़ा। चोर डर के मारे भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक पत्थर शेरू को मारा। रघु भागकर शेरू के पास आया। शेरू की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने रघु की ओर देखकर हल्की सी दुम हिलाई, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम सुरक्षित हो। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शेरू को अपनी गोद में उठाया, जैसे कोई पिता अपने घायल बच्चे को उठाता है। मातृत्व और मित्रता का रिश्ता। अगले कई दिनों तक रघु ने खेत नहीं जाया, वह बस शेरू की सेवा में लगा रहा। दवा, खाना, आराम, सब कुछ। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि कोई आदमी एक जानवर से इतना प्यार कैसे कर सकता है। एक दिन गांव का एक आदमी बोला, रघु, तू इस कुत्ते के पीछे क्यों समय बर्बाद कर रहा है? यह तो बस जानवर है। रघु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू इसे जानवर कहता है, पर इसने मेरी जान बचाई है। जब मेरे पास कोई नहीं था, यह मेरे साथ था। इंसान खून का रिश्ता भूल सकता है, लेकिन यह जानवर नहीं। इसका प्यार निस्वार्थ है, बिना शर्तों वाला। यह सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा परिवार है। उस दिन गांव के बहुत से लोग पहली बार समझे कि जानवर भी भावनाएं रखते हैं और इंसान के बराबर ही प्रेम दे सकते हैं। वक्त की आखिरी रेखा। समय का पहिया चलता रहा। शेरू की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। अब वह चल भी नहीं पाता था। रघु उसे गोद में उठाकर खेत तक ले जाता, ताकि शेरू को खेतों की हवा लग सके, जहां उसने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। एक शाम रघु शेरू को लेकर खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था, पक्षियों की चहचहाहट दूर हो रही थी। शेरू रघु की गोद में सिर रखकर लेटा था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और चुपचाप, बिना शोर किए, इस दुनिया से विदा ले लिया। रघु की आंखें नम थीं। उसने शेरू को गोद में उठाया और उसी खेत के पास एक आम के पेड़ के नीचे उसे दफना दिया, जहां वे दोनों बचपन से खेला करते थे। उसन